नमस्कार दोस्तों, एन के शर्मा रेलवे क्लासेस जयपुर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एएलपी एंड टेक्नीशियन का जो सीबीटी 2 है, उस सीबीटी 2 के अंतर्गत जो पार्ट बी है उसमें जो ट्रेड टेक्निकल पूछा जाता है उसके बारे में, और उसमें भी खासकर हम बात करें तो डीजल मैकेनिक ट्रेड टेक्निकल के बारे में, और उसका भी ये अध्याय 1 का क्लास 1 है। और इसी तरह से आगे भी जो है फ्री क्लासेज आपको मिलती रहेंगी, तो इसके लिए आप यूट्यूब चैनल को जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जो ट्रेड टेक्निकल होता है सीबीटी 2 का पार्ट बी, उसके अंदर जो है वो 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनको सॉल्व करने के लिए 60 मिनट का समय दिया जाता है। और इसको क्वालिफाई करने के लिए न्यूनतम अर्हता अंक यानी क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो 35% लाना होता है, जो कि लगभग 27 क्वेश्चन होता है। तो दोस्तों, आज के जो इस वीडियो का टॉपिक है एएलपी एंड टेक्नीशियन सीबीटी 2 का जो डीजल मैकेनिक का टेक्निकल ट्रेड थ्योरी है, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलते हैं बिना किसी देरी के अपने टॉपिक की तरफ। तो डीजल मैकेनिक थ्योरी अध्याय 1 और उसका ये पार्ट 1 मतलब क्लास 1 है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे इंजन के बारे में, क्योंकि डीजल मैकेनिक जो थ्योरी है वो पूरी एक इंजन के ऊपर बेस है। ठीक है, तो इंजन जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, इंजन की परिभाषा क्या है, इंजन का जो आविष्कार है, डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया, पेट्रोल इंजन का आविष्कार किसने किया, और जो इंजन है वो कितने प्रकार के होते हैं, जैसे आपका अंतर्दहन इंजन हो गया, बाह्य दहन इंजन हो गया, इंटरनल कंबस्शन इंजन हो गया, एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन हो गया, इनके प्रकार के बारे में और कुछ इंजन से संबंधित महत्वपूर्ण डिटेल के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखें, सबसे पहले हम बात करेंगे हीट इंजन यानी ऊष्मा इंजन। हीट इंजन या शाब्दिक अर्थ हम हिंदी में निकालें तो क्या निकलेगा, ऊष्मा इंजन। तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये वर्ड आना चाहिए कि इंजन किसे कहते हैं। ठीक है, तो इंजन यानी एक ऐसी मशीन जो ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। सिंपल सी परिभाषा मैं आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा डीप में आपको जाना नहीं है, क्योंकि आपके जो पेपर होगा वो आईटीआई स्टैंडर्ड का आएगा, ना कि बीटेक और डिप्लोमा स्टैंडर्ड का। और ये जो पोस्ट है एएलपी और टेक्नीशियन वो 10th प्लस आईटीआई स्टैंडर्ड की है, बीटेक और डिप्लोमा स्टैंडर्ड की नहीं है। तो आपको बीटेक और डिप्लोमा का जो टेक्निकल है वो पढ़ना नहीं है, केवल आईटीआई का ही एग्जाम में पूछा जाएगा और आईटीआई का ही आएगा। तो मैं बात कर रहा था हीट इंजन की। इसके अगर शाब्दिक अर्थ पे हम जाएं तो उसका अर्थ निकलता है ऊष्मा इंजन। अब हीट इंजन किसे कहेंगे, यानी ऐसी मशीन जो ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर दे, वो क्या कहलाएगी, हीट इंजन कहलाएगी। अब हम बात करें कि हीट इंजन जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो एक प्रकार है आपके सामने एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन। एक्सटर्नल एक्सटर्नल जैसा कि इसकी शाब्दिक अर्थ पे हम जाएं, एक्सटर्नल मतलब बाह्य, जैसे इंटरनल मतलब अंदर, एक्सटर्नल मतलब बाह्य। तो एक्सटर्नल कंबस्शन मतलब होता है दहन यानी ईंधन को जलाना, और इंजन मतलब मैंने परिभाषा आपको बताई दी, ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली मशीन। तो एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन यानी बाह्य दहन इंजन, जो कि इसका हिंदी अर्थ नीचे लिखा हुआ है, और इसी की शॉर्ट फॉर्म है ईसी इंजन। एक्सटर्नल से ई ले लिया, कंबस्शन से सी ले लिया, इंजन है ही। क्योंकि कई बार एग्जाम में आपके शॉर्ट फॉर्म भी पूछ ली जाती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ईसी इंजन किसे कहते हैं। ई मतलब एक्सटर्नल, सी मतलब कंबस्शन। तो एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन यानी बाह्य दहन इंजन, तो ये किसे कहेंगे, इसकी परिभाषा अगर मैं आपको बताऊं, दो चीज़ें हैं। इसके लिए आपको इंटरनल इंजन को भी समझना होगा। तो दूसरा होता है इंटरनल कंबस्शन इंजन यानी आईसी इंजन। इंटरनल का आई ले लिया, कंबस्शन का सी ले लिया, इंजन मतलब आपको पता ही है, क्योंकि बार बार मैं वही परिभाषा दोहराऊंगा तो आपका भी टाइम बर्बाद होगा। तो अंतर्दहन इंजन, जैसा कि इसके नाम से प्रतीत हो रहा है, तो एग्जाम में आपको ये तीनों नाम वो दे सकता है, एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन, आईसी इंजन या अंतर्दहन इंजन। तो अब आप इसका मतलब समझ लीजिए दोनों का क्या होता है। यानी ऊष्मा इंजन अर्थात हीट इंजन, हीट इंजन आपके जो है वो दोनों प्रकार के होते हैं। यानी ऊष्मा इंजन दो प्रकार के होते हैं, एक तो एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन और दूसरा इंटरनल कंबस्शन इंजन। क्लियर है। अब एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन, इसके नाम से ही प्रतीत हो रहा है बाह्य दहन इंजन, यानी ऐसा इंजन जिसमें ईंधन का दहन, ईंधन का फ्यूल का दहन इंजन के सिलेंडर के अंदर ना करवा करके किसी बाहर निश्चित स्थान पर करवा करके ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाए, ऐसा इंजन कहलाएगा बाह्य दहन इंजन यानी एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन।
इसका नाम ही बता रहा है, ज़्यादा दिमाग पे लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, इसका नाम बता रहा है, बाह्य दहन इंजन। क्लियर है भाई? ऐसा इंजन जिसमें ईंधन का दहन, फ्यूल का दहन इंजन के सिलेंडर के अंदर ना करवा करके बाहर, इंजन से बाहर किसी निश्चित स्थान पर करवा करके ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाए, ऐसी मशीन क्या कहलाएगी? एक्सटर्नल कंबशन इंजन, ईसी इंजन, बाह्य दहन इंजन। क्लियर है? आगे देखते हैं। दूसरा है आपका इंटरनल कंबशन इंजन, यानी ऐसा इंजन जिसके अंदर फ्यूल का जो दहन है वो सिलेंडर के अंदर ही करवाया जाए, वो कहलाएगा इंटरनल कंबशन इंजन। थोड़ी देर बाद हम डायग्राम से भी समझेंगे, थोड़ी परिभाषा मैंने आपको बता दी है। तो आगे देखते हैं हम। देखें भाई, अब बात करते हैं एक्सटर्नल कंबशन इंजन, यानी ये कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से हैं? भाई साहब इनके उदाहरण दो। एग्जाम में भी आपसे पूछ सकता है कि जो बाह्य दहन इंजन है उसका उदाहरण कौन सा है। तो हम बात करें रेलवे का जो स्टीम लोको पहले चलता था मीटर गेज में, यानी भाप से, कोयले से चलने वाला इंजन, वो एक्सटर्नल कंबशन इंजन अर्थात बाह्य दहन इंजन का ये उदाहरण है। दूसरा है टरबाइन, भाप टरबाइन, जो कि बिजली घर वगैरह में लगा होता है। तो एक तो हो गया स्टीम इंजन और दूसरा है आपका टरबाइन इंजन। क्लियर है? जो कि बड़े बड़े विद्युत, ताप विद्युत घरों में लगा हुआ होता है, यानी जो आपके पावर प्लांट होते हैं बिजली घर, उनमें लगा होता है टरबाइन। ठीक है? तो टरबाइन से क्या होता है? कोयले को जलाया जाता है टरबाइन के अंदर, और कोयले से पानी को गर्म किया जाता है, उसकी वाष्प का प्रेशर टरबाइन पे डाला जाता है, टरबाइन की सहायता से जनरेटर को या अल्टरनेटर को घुमाया जाता है। आगे देखते हैं हम इधर एक्सटर्नल कंबशन इंजन, यानी बाह्य दहन इंजन। ये कितने प्रकार के होते हैं? ये दो प्रकार के होते हैं, बाह्य नहीं सॉरी, इंटरनल कंबशन इंजन। तो इंटरनल कंबशन इंजन जो है वो दो प्रकार के आपके होते हैं। एक तो है आपका इधर दिख रहा है स्पार्क इग्निशन इंजन, यानी एसआई इंजन, स्पार्क इग्निशन इंजन। स्पार्क का एस ले लो, इग्निशन का आई ले लो। इंजन मतलब मैंने परिभाषा आपको बताई थी। तो ऐसा इंजन जिसमें इसके नाम से ही इसकी परिभाषा बनाओ, ज़्यादा दिमाग पे लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। ये कह रहा है स्पार्क इग्निशन इंजन। इग्निशन मतलब होता है दहन, और स्पार्क यानी स्पार्क की सहायता से जब हम दो वायरों को, इलेक्ट्रिक भी आपने जनरल इलेक्ट्रिक तो पढ़ी होगी, ज़्यादा नहीं तो, दो वायरों को हम टच करते हैं तो एक स्पार्क निकलता है ना, चिंगारी निकलती है। उस चिंगारी की सहायता से फ्यूल का दहन करवा करके जिस इंजन के अंदर ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाएगा वो कहलाएगा स्पार्क इग्निशन इंजन। अब ये दो प्रकार के होते हैं स्पार्क इग्निशन इंजन भी, एक होता है 2 स्ट्रोक और एक होता है 4 स्ट्रोक। अब बात करें हम 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक की, तो अभी थोड़ा ज़्यादा चला जाएगा, आपके दिमाग में ओवरफ्लो होगा, तो हम डिटेल में इंजन के बारे में आगे चर्चा करेंगे। फिर भी पॉइंट है तो मैं बता देता हूँ। 2 स्ट्रोक किसे कहेंगे, 4 स्ट्रोक किसे कहेंगे? 2 स्ट्रोक का मतलब है इंजन का जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर के अंदर जो पिस्टन का मूवमेंट होता है, एक बार ऊपर से नीचे और फिर नीचे से ऊपर, इतने इंजन जो है अपना एक साइकिल कंप्लीट कर लेता है, उसको एक बार पावर प्राप्त हो जाती है, ऐसे इंजन कहलाएंगे 2 स्ट्रोक इंजन। यानी पिस्टन के दो ही झटकों में, एक बार नीचे एक बार ऊपर, इतने में ही पावर प्राप्त कर ले, वो कहलाएगा 2 स्ट्रोक इंजन। और एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए जिस इंजन को, पिस्टन को 4 बार ऊपर नीचे होना पड़े, यानी 4 स्ट्रोक पूरे करने पड़ेंगे, वो कहलाएगा आपका 4 स्ट्रोक इंजन। बाकी डिटेल में हम आगे देखेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे, क्लास 2 में। देखें, तो स्पार्क इग्निशन इंजन आपके समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम कंप्रेशन इग्निशन इंजन की, यानी जो दूसरा प्रकार है अंतः दहन इंजन का, ये है कंप्रेशन इग्निशन इंजन। कंप्रेशन का सी उठा लो, इग्निशन का आई उठा लो, बन जाएगा सीआई इंजन। ये भी दोनों प्रकार के होते हैं, 2 स्ट्रोक भी होते हैं और 4 स्ट्रोक भी होते हैं। अब देखें, मेनली अगर आप इस डायग्राम पे यहाँ पे गौर करें तो देखें भाई, मैं शॉर्ट में एक बार बता रहा हूँ। हीट इंजन, ऊष्मा इंजन, यानी ऐसे इंजन जो ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं, हीट इंजन या ऊष्मा इंजन कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। एक्सटर्नल कंबशन इंजन, यानी जिनमें ईंधन का दहन जो है इंजन के सिलेंडर के बाहर कराया जाता है, एक्सटर्नल कंबशन इंजन, ईसी इंजन या बाह्य दहन इंजन। क्लियर है? इधर देखें भाई, हीट इंजन दूसरा प्रकार मैंने बताया था, इंटरनल कंबशन इंजन, आईसी इंजन, यानी अंतः दहन इंजन, जिनमें ईंधन का दहन इंजन के सिलेंडर के अंदर करवाया जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है स्टीम इंजन और दूसरा है टरबाइन इंजन। क्लियर है? इंटरनल कंबशन इंजन के दो उदाहरण हैं, एक तो है आपका एसआई इंजन, स्पार्क इग्निशन इंजन, और दूसरा है सीआई इंजन, कंप्रेशन इग्निशन इंजन। अब जो ये सीआई इंजन है ये कौन से होते हैं? ये डीजल इंजन और क्रूड ऑयल इंजन सीआई इंजन का उदाहरण है, जबकि पेट्रोल इंजन, गैस इंजन और गैसोलीन इंजन ये स्पार्क इग्निशन का उदाहरण है। यानी
इनके अंदर जो है वो फ्यूल का दहन स्पार्क प्लग की सहायता से जलाया जाता है। आगे देखते हैं डायग्राम से, आपके और समझ में आ जाएगा, क्लियर होगा। देखें भाई, ये हमने अभी बताया था, ये भी आपको बताया था, दोनों ही। ये देखो कितने प्रकार के होते हैं, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। स्पार्क इग्निशन इंजन यानी एसआई इंजन पहला प्रकार है। पेट्रोल इंजन, पेट्रोल इंजन को ऑटो इंजन भी कहा जाता है क्योंकि इसका आविष्कार ऑटो नामक वैज्ञानिक ने किया था। हम आगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में आपको पढ़ाएंगे। देखें, पेट्रोल इंजन या ऑटो इंजन, ठीक है। आगे देखें, दूसरा है गैस इंजन। जो गैस वाले इंजन होते हैं इनमें भी स्पार्क प्लग की सहायता से ही गैस को जलाया जाता है और ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। उसके बाद देखें, एक है गैसोलीन इंजन या इसको बोलते हैं हम ड्यूअल साइकिल इंजन। तो आपसे पूछ लिया जाए, क्योंकि एग्जाम में आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है, वो पूछेगा कि स्टीम इंजन उदाहरण है, स्टीम इंजन उदाहरण है एसआई इंजन का, सीआई इंजन का, ठीक है। या एक ऑप्शन लिख देगा आपका आईसी इंजन का और एक लिख देगा ईसी इंजन का। तो आपका स्टीम इंजन कैसा है? बाह्य दहन इंजन। बाह्य दहन मतलब एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन, तो किसका हो जाएगा? ईसी का। तो क्वेश्चन वो एग्जाम में इसी तरीके से पुटअप करेगा। मैं क्वेश्चन भी आपको बाद में करा दूंगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपको करा दूंगा। तो अभी आप इतना समझें केवल कि स्पार्क इग्निशन इंजन 3 प्रकार के होते हैं, पेट्रोल इंजन या ऑटो साइकिल इंजन, गैस इंजन या गैसोलीन इंजन या डुअल साइकिल इंजन। ये हुए एसआई इंजन के प्रकार। अब सीआई इंजन जो मैंने आपको बताया था, ये 2 तरह के होते हैं, थोड़ी देर पहले ही बताया, डीजल इंजन, और अगला है आपका क्रूड ऑयल इंजन। क्लियर है भाई? यहाँ तक का मामला क्लियर है? आगे देखते हैं इंजन की परिभाषा। तो देख लेते हैं इंजन की परिभाषा क्या है। ऊष्मा ऊर्जा अर्थात हीट एनर्जी को यांत्रिक ऊर्जा अर्थात मैकेनिकल एनर्जी में बदलने वाली मशीन क्या कहलाती है? इंजन कहलाती है। मैं आपके साथ ही डिस्कस कर चुका हूं, आपको बता चुका हूं, ठीक है। देखें, ऊष्मा इंजन 2 प्रकार के होते हैं, ये भी मैंने बताया था आपको। 2 प्रकार के होते हैं। पहला बाह्य दहन इंजन। बाह्य दहन इंजन की परिभाषा क्या है हम यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ी देर, बाकी मैंने यही बताई थी। देखें, ऐसे इंजन जिनमें ईंधन का दहन इंजन सिलेंडर से बाहर किसी निश्चित स्थान पर करवा करके ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है, बाह्य दहन इंजन कहलाते हैं। वही परिभाषा है जो मैंने आपको बताई थी, जिसका एक एग्जाम्पल है आपका भाप वाला इंजन, जो पहले स्टीम लोकोमोटिव जो मीटर गेज की ट्रेन होती थी पहले, 2005 से लगभग पहले की बातें हैं, चलती थी, या आजकल भी कोई कुछ बहुत कम चलती हैं, तो आपको कभी कोई देखने के लिए मिल जाएगी। तो भाप इंजन और टरबाइन इंजन, ये दोनों उदाहरण हैं बाह्य दहन इंजन का। तो आपसे एग्जाम में जब क्वेश्चन करेगा ना, वो सीधा सीधा पूछेगा कि जो भाप इंजन है या टरबाइन इंजन है किस प्रकार के इंजन का उदाहरण है, आईसी इंजन का, एसआई इंजन का, सीआई इंजन का या ईसी इंजन का। तो बाह्य दहन मतलब एक्सटर्नल कंबस्शन, ईसी, ईसी का हो जाएगा, ये होगा। आगे देखते हैं। तो इसलिए मैं आपको इतनी रामलीला बता रहा हूँ। ये देखो भाई, बाह्य दहन इंजन किसे कहेंगे, इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। देखें भाई, ये अगर हम शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जनरली अगर आपको मैकेनिक डीजल को मेरे को पढ़ाना है तो सबसे पहले मेरे को इंजन के पार्ट्स वगैरह पूरी चीज़ें बतानी पड़ेंगी। लेकिन उससे पहले ये बाह्य दहन और अंतः दहन इंजन की परिभाषा वगैरह ये बेसिक है, तो बेसिक तो आपको एक बार पढ़ना ही पड़ेगा। तो हम पार्टों पे डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ पाएगा। तो ये इंजन का सिलेंडर है भाई, सिलेंडर, ठीक है, या जिसको इसका भीतरी व्यास इसका बोर कहलाता है। ये आपका इसके अंदर आपको पिस्टन दिख रहा है, ये पिस्टन है और ये गजन पिन की सहायता से कनेक्टिंग रॉड से जुड़ा हुआ है, और कनेक्टिंग रॉड से जुड़ा हुआ है, इस कनेक्टिंग रॉड से जुड़ी हुई होती है क्रैंक शाफ्ट, ठीक है। और क्रैंक शाफ्ट पर यहाँ फ्लाई व्हील लगे होते हैं और इसी पर अपन चैन, चक्का या पुली लगा करके इसकी जो हीट एनर्जी जो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है उसको हम विभिन्न कार्यों में उपयोग में लेते हैं। अभी मैं आपको बताऊँगा, समझ में आ जाएगा। देखें, तो ये इंजन का पार्ट हो गया। जबकि इसमें फ्यूल देखो क्या है, फ्यूल के रूप में यहाँ पे कोयला है। क्या है भाई? कोयला। तो कोयला यहाँ पे एक निश्चित स्थान पर जलाया जा रहा है और इसके ऊपर ये बॉयलर है, और इस बॉयलर के अंदर ये जो आपको दिख रहा है डॉट डॉट में, ये वाटर है, पानी। जैसे ही ये कोयला इसके नीचे जलाएंगे तो पानी क्या होगा? गर्म होगा। गर्म होगा तो क्या बनेगी? बाष्प। ये बाष्प आपकी देखो, बाष्प बन के पानी आगे जाएगा तो क्या होगा? इस पिस्टन को धक्का देगा, इस पिस्टन को धक्का देगा। धक्का देगा तो पिस्टन पे जो फोर्स आएगा वो कनेक्टिंग रॉड पे ट्रांसफर होगा, और कनेक्टिंग रॉड से वो क्रैंकशाफ्ट पे होगा, तो क्रैंकशाफ्ट घूमने लग जाएगी। जब क्रैंकशाफ्ट घूम रही है, यानी जो इस कोयले की ऊष्मा ऊर्जा थी उसको हमने पहले पानी को गर्म किया, बाष्प में बदला, बाष्प ने क्या किया? पिस्टन को फोर्स किया, तो पिस्टन
को जो है पावर मिली, पिस्टन की पावर किस पे ट्रांसमिट हुई, कनेक्टिंग रोड पे, कनेक्टिंग रोड से किस पे ट्रांसमिट हुई, क्रैंक शाफ्ट पे। तो क्रैंक शाफ्ट पे हमने पुली, चेन, चक्का, जो भी इक्विपमेंट जोड़ रखा है उसकी सहायता से हम विभिन्न कार्यों में उसको उपयोग में ले सकते हैं। हम उससे चक्की चला सकते हैं, हम उससे ट्रेन भी चला सकते हैं, हम उससे जो है जनरेटर अल्टरनेटर को भी घुमा सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो कुल मिला के हुआ क्या, इसकी हीट एनर्जी को हमने फाइनली यहाँ किस में बदल दिया, मैकेनिकल एनर्जी में, यांत्रिक ऊर्जा में। तो ये मशीन किस प्रकार की हुई, अंतः दहन इंजन का उदाहरण है या बाह्य दहन का, बाह्य दहन का, क्योंकि इंजन का पार्ट तो ये है। तो मैंने यही कहा था कि ऐसा इंजन जिसमें ईंधन का दहन इंजन के अंदर, सिलेंडर के अंदर ना करवा करके बाहर किसी निश्चित स्थान पर करवाया जाए, ऐसे इंजन कहलाएंगे बाह्य दहन इंजन। तो यहाँ पे बाहर ही हो रहा है, इंजन के अंदर तो नहीं हो रहा फ्यूल का दहन, ईंधन का दहन। तो ये बाह्य दहन इंजन का उदाहरण है। देखते हैं भाई, इसको मैं मिटा देता हूँ, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, ज़्यादा रामली लगाने से कोई मतलब नहीं है। देखें भाई, ये जूम ज़्यादा कर रखा था मैंने, इसको इधर ले लेते हैं थोड़ा सा, मेरे को भी उधर प्रॉब्लम हो रही है। देखें भाई, आगे हम देखें, अर्थात बाह्य दहन इंजनों में ईंधन, कोयला आदि का दहन इंजन सिलेंडर के अंदर ना करवाकर एक अलग भट्टी या इंजन से बाहर दहन कक्ष में करवाया जाता है, जिससे ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस ऊष्मा से दहन कक्ष के ऊपर स्थित बॉयलर में भरे पानी की वाष्प तैयार की जाती है। वाष्प का प्रेशर इंजन सिलेंडर में पिस्टन हेड पर डाला जाता है, और फिर वो पावर कहाँ जाएगी, कनेक्टिंग रोड पे। कनेक्टिंग रोड किसको ट्रांसमिट करेगी, आपके क्रैंक शाफ्ट को, और क्रैंक शाफ्ट पे हम पुली, चेन, चक्का लगा के जो भी यांत्रिक कार्य करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो यही है, मैंने यही बताया था। जिससे पिस्टन सिलेंडर के अंदर गति करता है, पिस्टन कनेक्टिंग रोड से जुड़ा होता है, पिस्टन कनेक्टिंग रोड से जुड़ा होता है, जिससे व्हील आदि को घुमाया जाता है एवं विभिन्न यांत्रिक कार्य किए जाते हैं। मैंने यही बताया था, ठीक है। तो देखें, ये एक दूसरा उदाहरण है आपके सामने, कौन से इंजन का, बाह्य दहन इंजन का, ईसी इंजन का, एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन का। ये रहा, एक तो स्टीम इंजन हुआ, कोयले से जो चलता था, रेल वाला हो गया, भाप इंजन। एक ये है जिसकी मैं बात कर रहा था कि ये बिजली घर वगैरह में लगा रहता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कोयला इस चैन से इस पे चल के और यहाँ भट्टी में जो है जल रहा है, और यहाँ पर क्या है, इसके अंदर पानी है, पानी भरा हुआ है ऊपर, और इस पाइप में पानी आपको दिख रहा है, और ये एरो आपको दिखा रहे हैं कि ये जो पानी है, देखें भाई, मैं थोड़ा पेन ले लेता हूँ, ये पानी गर्म होगा तो ये जो आपको एरो दिख रहे हैं ये वाष्प बनेगी, और ये वाष्प का प्रेशर जो है इस टरबाइन को, ये यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा क्या है, टरबाइन है। सबसे पहले कोयला इधर से जला, कोयला इधर से चला बॉयलर में, यहाँ पे भट्टी में आके जलेगा, तो उससे पानी गर्म होगा, उसकी वाष्प बनेगी, वाष्प टरबाइन की पंखुड़ियों पे पड़ेगी, और टरबाइन पे जब पड़ेगी तो टरबाइन घूमेगा, और टरबाइन से हमने कनेक्ट कर रखा है भाई साहब इधर जनरेटर को, ये रहा जनरेटर, या अल्टरनेटर भी हो सकता है। तो ये घूमेगा, जनरेटर घूमेगा तो लाइट बनेगी, यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर भी लगा रखा है, ठीक है। देखें भाई, और ये जो है वहाँ से इस प्रकार से बिजली बनती है। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि जो भाप टरबाइन है वो किस प्रकार के इंजन का उदाहरण है, स्टीम इंजन है वो किस प्रकार का इंजन का उदाहरण है। तो ईसी इंजन, बाह्य दहन इंजन या एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन, तीनों नाम एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। देखें, तो ये मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया होगा, सेम है, ऐसा कोई खास ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। देखते हैं आगे। अब हम बात करते हैं बाह्य दहन इंजनों में दहन कक्ष इंजन से बाहर अलग होता है, अतः इन इंजनों का आकार प्राय अंतः दहन इंजनों से बड़ा होता है। ये भी बात ध्यान करने की है, यानी जो बाह्य दहन इंजन है, जिस स्थान पर यानी कंबस्शन चैम्बर में ईंधन का दहन होता है इंटरनल में, उनकी तुलना में जो बाह्य दहन इंजन है उनका आकार बड़ा होता है, क्योंकि इंजन तो अलग होगा और ईंधन को जलाने का स्थान अलग होगा। तो ऑब्वियसली बात है कि जो इंजन का आकार है इंटरनल कंबस्शन की तुलना में क्या होगा, बड़ा होगा। आगे देखते हैं। बाह्य दहन इंजनों का उपयोग ताप विद्युत गिरोह, कुछ रेलवे कहाँ कहाँ पे करते हैं, ताप विद्युत गिरोह यानी जो बिजली घर होते हैं उनमें करते हैं, कुछ रेलवे इंजनों में भी करते हैं, बॉयलरों, कुछ रोड रोलर यानी रोड कूटने का जो रोलर होते थे उनमें भी पहले करते थे। तो इनमें आदि में इनका किया जाता है बाह्य दहन इंजन का उपयोग, ईसी इंजन का या एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन का। आगे देखें भाई, ये रेलवे का लोकोमोटिव है, ये भी आप उदाहरण देख लीजिए, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ। देखें इसमें भी क्या हो रहा है, वही रामलीला है, मैंने यही कहा था। देखो
अब इसकी अगर मैं बात करूं, यहाँ से इसको इधर ले लेते हैं। देखें भाई, इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखो यहाँ पर कोयले को जलाया जा रहा है, ये लिख रहा कोयला, कोयला यहाँ पे जल रहा है, ये पानी भरा हुआ है बॉयलर में, ये पानी आपको दिख रहा होगा। इस पानी, जब इस पानी के नीचे कोयला जलेगा तो ये गर्म होकर के इसकी वाष्प बनेगी, और ये वाष्प बन के देखो ये जा रही है स्टीम, ये जा करके कहाँ जा रही है, इस पिस्टन, ये सिलेंडर रहा इसका इंजन का, इसी को इंजन बोलेंगे भाई इसमें, है ना। तो सिलेंडर पे वाष्प जो है इस पे फोर्स डालेगी, और वाष्प जब फोर्स डालेगी तो पिस्टन पीछे की तरफ धकेलेगा, इसको झटका लगेगा, धक्का लगेगा। तो ये झटका मिल रहा है, ये धक्का मिल रहा है, ये कनेक्टिंग रोड से जुड़ा हुआ है, कनेक्टिंग रोड के द्वारा लोकोमोटिव का, स्टीम लोकोमोटिव का व्हील जुड़ा हुआ है। जब ये पिस्टन इधर जाएगा तो व्हील को इस दिशा में यूं घुमाएगा, जैसे कि ये एरो है, इधर घुमाएगा, तो ये घुमा, और जब इधर आएगा वापस से तो ये कनेक्टिंग रोड इधर आएगी, ये आगे आ जाएगा, वाष्प फिर से इसको धक्का दे देगी। तो ये इस तरीके से चलता है, स्टीम लोकोमोटिव इस तरीके से चलता था। तो स्टीम लोकोमोटिव और भाप टरबाइन, ठीक है, दोनों ही उदाहरण हैं बाह्य दहन इंजन का, ध्यान रखें। देखें भाई, अब मैं ज़्यादा डिटेल में और समझाऊंगा, वीडियो वैसे ही बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। देखें भाई, आगे देखते हैं हम बाह्य दहन इंजन से संबंधित और कोई इंपॉर्टेंट तथ्य हो तो। इन इंजनों के दहन कक्ष में ईंधन के दहन से उत्पन्न गैसों के प्रेशर से पिस्टन को चलाया जाता है। पिस्टन कनेक्टिंग रोड या योजक छड़ की सहायता से क्रैंकशाफ्ट से जुड़ा रहता है। अभी मैंने आपको बताया था, मैं दोबारा फिर बता सकता हूँ अगर नहीं पता है तो। ये जैसे इंजन हो गया, इंजन का सिलेंडर हो गया, सिलेंडर के अंदर हमने पिस्टन बना दिया, ये पिस्टन हो गया, और ये पिस्टन जुड़ी रहती है क्रैंकशाफ्ट से, ये क्रैंकशाफ्ट हो गई, इसके ऊपर लगा रहता है वैसे सिलेंडर हेड, वो हम बाद में बात करेंगे। यहाँ पर हमने एक चेन या चक्का, इस पर एक, मान के चलो ये कोई चक्की है इधर, इस पर हमने एक पट्टा या चेन लगा दी, इसकी सहायता से कोई भी कार्य कर सकते हैं। जब वाष्प का प्रेशर इधर आएगा तो पिस्टन को धकेलेगा तो ये क्रैंकशाफ्ट गोल घूमती है, राउंड रोटरी मोशन करती है, तो उससे ये चक्का घूमेगा, ये चक्का घूमेगा, तो ये पट्टे या चैन की सहायता से ये इक्विपमेंट भी घूमेगा। अब इस पे आप कुछ भी लगा सकते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पे स्टीम इंजन में वो कनेक्टिंग रोड से कर रहे थे, तो वही चीज़ है यहाँ पे। बाकी डिटेल में जब आप देखेंगे, इंजन के पार्ट्स हम पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छी तरह से आपके समझ में आ पाएगा। देखें भाई, ये हमारा हो गया था अंतःदहन इंजन, यानी इंटरनल कंबस्शन इंजन या आईसी इंजन, मैं बता चुका था। पॉइंट नंबर 1 देखते हैं। ऐसे इंजन, देखें भाई, ऐसे इंजन जिनमें ईंधन का दहन इंजन सिलेंडर के अंदर ही करवा करके ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है, क्या कहलाता है, अंतःदहन इंजन कहलाते हैं। क्लियर है, यही मैंने आपको बताया था। उनका उदाहरण क्या है, डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, गैस इंजन, क्रूड ऑयल इंजन आदि, यही बताया था। यानी इंटरनल कंबस्शन इंजन, नाम से ही पता लग रहा है, अंतःदहन इंजन, ऐसे इंजन जिनमें ईंधन का दहन इंजन के सिलेंडर के अंदर ही करवा करके ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, कहलाएगा अंतःदहन इंजन। जिसमें अंदर हो रहा है वो अंतःदहन, जिसमें बाहर हो रहा है वो बाह्य दहन, बात खत्म, मैटर क्लोज, इससे ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैंने बताया था कि अंतःदहन जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एसआई यानी स्पार्क इग्निशन इंजन, और दूसरा सीआई कंप्रेशन इग्निशन इंजन। स्पार्क इग्निशन यानी ऐसे इंजन जिनमें फ्यूल को स्पार्क प्लग की सहायता से जलाया जाता है। तो देखें, एक ये एग्जांपल आपके सामने है, ये इंजन है, ये अंतःदहन इंजन का उदाहरण है। अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा समझ सकते हैं इसके पार्ट्स को, देखें भाई, इसकी बात करें तो ये आपका सिलेंडर हो गया, सिलेंडर के अंदर जो ये आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये पिस्टन है। पिस्टन यहाँ पे आपका जो गजन पिन है, गजन पिन या पिस्टन पिन बोल देते हैं, उसकी सहायता से कनेक्टिंग रोड से जुड़ा हुआ है। कनेक्टिंग रोड ब्रास बेयरिंग की सहायता से इस पर जो ये क्रैंकशाफ्ट है, क्रैंकशाफ्ट इधर लिखा हुआ भी है, क्रैंकशाफ्ट इससे जुड़ी हुई है, ठीक है, क्रैंकशाफ्ट से। बाकी यहाँ पे लिख रखा है, देखो ये क्रैंकशाफ्ट है, इससे जुड़ी हुई है। ये कनेक्टिंग रोड है, ये रही जो योजक छड़ इसको बोलते हैं हिंदी में। ये आपका सिलेंडर ब्लॉक हो गया, यहाँ पर ईंधन का दहन करवाया जा रहा है, तो इसको बोल दिया कंबस्शन चैम्बर। हर किसी का चैम्बर होता है ना, जो जहाँ बैठता है, कोई ऑफिसर है वो वहाँ बैठता है तो उसका चैम्बर हो गया। यहाँ पे दहन होता है तो ये उसका चैम्बर हो गया, तो इसलिए इसको कंबस्शन चैम्बर यानी दहन कक्ष बोलते हैं हिंदी में। इनटेक वाल्व या इनलेट वाल्व, ऐसा वाल्व, इन मतलब अंदर, ऐसा वाल्व जिसमें होके कोई भी मिक्सचर या शुद्ध हवा
प्रवेश कर रही है सिलेंडर के अंदर, वो कहलाएगा आपका इनलेट वाल्व है, इनटेक वाल्व। इस वाल्व को ऑपरेट करने के लिए केम शाफ्ट का केम लॉब लगा हुआ है। ये हो गई कैम और ये हो गई केम शाफ्ट, एक लंबी शाफ्ट होती है उसके ऊपर उभरी हुई स्थिति केम लॉब कहलाती है। जब हम इसके पार्ट अलग से स्टडी करेंगे ना तो आपके ज़्यादा बेटर समझ में आ पाएगा। फिलहाल हमारा जो उद्देश्य है इस वीडियो का वो सिर्फ बेसिक पार्ट्स को क्लियर करना है कि इंजन की परिभाषा क्या है, इंजन कितने प्रकार के होते हैं, सिंपली अंतर्दहन और बाह्य दहन। अंतर्दहन कितने प्रकार के होते हैं, बाह्य दहन कितने प्रकार के होते हैं, अंतर्दहन किसे कहते हैं, बाह्य दहन किसे कहते हैं। सिर्फ इतना सा मोटिव है, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ज़्यादा तो आपके तभी समझ पे आ पाएगा जब हम 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक या इंजन के पार्ट्स को हम पहले स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हम किसी अलग वीडियो में करेंगे। इधर देखें, इतना मैंने आपको बता ही दिया। इधर देखो, यहाँ पे जो काम की चीज़ है वो है स्पार्क प्लग, यहाँ पे लगा हुआ है। ये रहा स्पार्क प्लग, आपके मोटरसाइकिल में होता है, बाइक में होता है, कुछ कार में भी होता है। देखें, ये वही है, ये एग्जॉस्ट मैनीफोल्ड हो गया, इस पर साइलेंसर जुड़ता है। भाई जो जलने के बाद जो धुआं होगा वो कहाँ निकालना है, वो भी तो बाहर निकालना पड़ेगा। और ये आपका एग्जॉस्ट बाल्ब हो गया, ये बाल्ब को क्लोज करने के लिए बाल्ब स्प्रिंग हो गई। ये आपका वही सिलेंडर हेड हो गया, इस जिसमें ये बाल्ब फिट होते हैं या स्पार्क प्लग लगा होता है, उस पार्ट को ऊपर को क्या बोलते हैं, सिलेंडर हेड। इंजन का ऊपरी हिस्सा सिलेंडर हेड कहलाता है, उसके ऊपर लगा रहता है टेपिट कवर। ठीक है, तो जैसे अपना हेड कहाँ है, ऊपर है, तो ऐसे इंजन का ऊपरी हिस्सा क्या कहलाता है, सिलेंडर हेड। बीच वाला हिस्सा क्या कहलाता है, सिलेंडर ब्लॉक। और नीचे वाला क्या कहलाता है, क्रैंककेस हाउसिंग कहलाता है। ठीक है, तो 3 पार्ट होंगे मेन में अगर हम इंजन की बात करें। सिलेंडर हेड, सिलेंडर ब्लॉक बीच वाला हिस्सा, नीचे वाला क्रैंककेस हाउसिंग। क्लियर है? बाकी ज़्यादा सही रहेगा कि आप डिटेल में बात कर लें। मेरे सारी चीज़ें क्लियर हैं, बचपन से मैंने काम किया है तो सारी चीज़ें मेरे को आती हैं, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके ज़्यादा रायता फैल जाएगा खामा। देखें भाई, अब अंत्य दहन हम पढ़ रहे थे आईसी इंजन, तो इसमें क्या होगा, हवा और पेट्रोल का मिक्सचर जो आपका सक्शन स्ट्रोक है उसके दौरान इनलेट वाल्व के खुलने पर, जब ये खुल जाएगा केम शाफ्ट की सहायता से, तो इसके अंदर प्रवेश कर जाएगा। और फिर अगला स्ट्रोक होगा कंप्रेशन स्ट्रोक, उसमें इसको दबाया जाएगा ताकि इसका जो दाब है और जो ताप है वो दोनों बढ़ जाएं। फिर उसको स्पार्क प्लग की सहायता से चिंगारी देकर के जला दिया जाएगा। जब यहाँ पे ये मिक्सचर जलेगा तो क्या होगा, जलने पे क्या होता है, आपने कभी बम देखा है, बम को जब हम जलाते हैं तो ऐसे फटता है, क्योंकि उसके अंदर का जो मटेरियल होता है, जो भी रासायनिक उसका पदार्थ है, जब वो जलता है तो गैसें उत्पन्न होती हैं, उन गैसों को फैलने के लिए जगह चाहिए। तो यहाँ पर भी जैसे जब इस मिक्सचर में आग लगेगी, इनलेट वाल्व बंद हो चुका होगा, बाहर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं होगा, तो उस मिक्सचर में जब आग लगेगी तो क्या होगा, गैसें फैलेंगी। तो फैलने के लिए ऊपर तो कहीं जगह है नहीं, क्योंकि दोनों वाल्व क्लोज हो चुके हैं। फिर ये किसको धक्का देंगे, परिणाम स्वरूप ये पिस्टन को ही झटका मिलेगा नीचे की तरफ। पिस्टन उस पावर को कनेक्टिंग रॉड को ट्रांसफर करेगी, इस रॉड को, ये रॉड इस क्रैंक शाफ्ट को दे देगी, और क्रैंक शाफ्ट पर विभिन्न चैन चक्के पुली वगैरह जो भी लगा के आपको यांत्रिक कार्य करने हो कर सकते हैं। तो ये तो पूरी रामलीला हुई, अगर मैं इसको समझाऊं तो ये तो बहुत है। इसी डायग्राम पे 2 घंटे भी चले जाएंगे, तो अभी कोई मतलब नहीं है। सिर्फ हमारा इतना सा है कि यहाँ सिलेंडर के अंदर ईंधन का दहन करवा करके ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जा रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, अंतः दहन इंजन। और जबकि उसमें कहाँ हो रहा था, स्टीम वाले में इस सिलेंडर के बाहर यहाँ जल रहा था, और फिर वाष्प का प्रेशर अपन इस पिस्टन पे डाल रहे थे। क्लियर है भाई? तो ऐसा इंजन जिसमें ईंधन का दहन सिलेंडर के अंदर ही करवाया जाता है क्या कहलाएगा, अंतः दहन इंजन। आगे देखते हैं। देखें, अंतः दहन इंजन या आईसी इंजनों में ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को पहले ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, बाद में ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। भाई इसके अंदर कोई ना कोई रासायनिक पदार्थ हम जलाएंगे, तो वो कौन सी ऊर्जा हुई, रासायनिक ऊर्जा। और उस रासायनिक ऊर्जा को जब जलाएंगे तो किस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, हीट एनर्जी में। और हीट एनर्जी को हम किस में बदल रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी में। तो वही बात है, अंतः दहन इंजन में जो रासायनिक ऊर्जा है उसको पहले ऊष्मीय ऊर्जा में, ऊष्मीय ऊर्जा से किस में बदलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा में। क्लियर है? आगे देखते हैं, वही चीज़ लिखी हुई है। तो कई क्वेश्चन कैसे भी पुटअप हो सकता है, वो जब मैं क्वेश्चन सेशन हम करेंगे तो उसमें चीज़ें डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ डिटेल में पढ़ना जरूरी है भाई। अगर आपने डिटेल नहीं पढ़ी ना तो आप क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया जाए, आप नहीं कर पाएंगे। देखें, अंतः दहन इंजन का उपयोग कार, बस, जीप, ट्रक, ट्रैक्टर, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर आदि में किया जाता है। अब इसको ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, आपको पता है। जितने भी इन चीज़ों में उपयोग होते हैं सब अंतः दहन ही होते हैं। बाह्य दहन के 2 ही उदाहरण मैंने आपको बताए,
एक तो कोयले वाला इंजन, भाप इंजन, और दूसरा भाप टरबाइन, बस बाकी सब अंतर्दहन ही है। वर्तमान में रेलवे के जो अधिकतर लोकोमोटिव हैं, चाहे आप WDG4 ले लें, WDP4D ले लें, WDM2 ले लें, WDM3A ले लें, WDG3A ले लें, YDM4 ले लें, चाहे मीटर गेज का, सभी में जो इंजन प्रयोग होता है लोकोमोटिव में, है ना, जो इंजन प्रयोग होता है वो कौन सा होता है? अंतर्दहन इंजन। और हम दो चीज़ें हैं, उसको इंजन वर्ड हम बोलते हैं, वो गलत है। राइट नाम उसका लोकोमोटिव है, ठीक है, डीजल लोकोमोटिव और इलेक्ट्रो लोकोमोटिव, और जो उसको चलाता है उसको बोलते हैं लोको पायलट, ठीक है। तो लोकोमोटिव की अगर हम बात करें तो डीजल लोकोमोटिव और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, तो डीजल लोकोमोटिव में जितने भी इंजन प्रयोग होते हैं वो सब कैसे हैं? अंतर्दहन इंजन। देखें, अब ये मत पूछना कितना तेल खाता है, एक वो मैं बाद में बता दूंगा पूरी डिटेल, तुमको रेल पढ़नी है तो मैं रेल पढ़ा दूंगा। देखें भाई, ये मैंने बताई दी है बोल के आपको, बात वही है। अब यहाँ पे देखो, ये डीजल इंजन दिख रहा है आपको, ये जो रेलवे का, सॉरी डीजल लोकोमोटिव, इंजन नहीं, अब तुम्हारे साथ साथ मैं भी बोलने लग गया इसको। देखें इंजन, देखें यहाँ पर ये जो सिलेंडर दिख रहे हैं, 1 सिलेंडर, 2 सिलेंडर, 3 सिलेंडर, पिस्टन आपको दिख रहे हैं, 4 सिलेंडर, 5 सिलेंडर, 6 सिलेंडर, 7 सिलेंडर, 8 सिलेंडर। तो ये WDM3, WDM3A, WDG3A, WDM2, चाहे हम बात करें WDG4, WDP4, WDP4D, ये सभी लोकोमोटिव में जो डीजल इंजन प्रयोग होता है वो 16 सिलेंडर होता है। ये आपको दिख इधर 8 रहे हैं, मैं इसको मिटा देता हूँ, थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। देखें भाई, जूम कर देता हूँ, ये आपको दिख कितने रहे हैं भाई? दिख रहे हैं आपको 8, लेकिन एक्चुअल में ये 8 है नहीं। इधर आपको 8 दिख रहे हैं, 8 इधर हैं, 8 उधर हैं। यानी जो लोकोमोटिव होता है उसके अंदर जो डीजल इंजन प्रयोग होता है, तो उसमें जो सिलेंडरों का अरेंजमेंट होता है भाई साहब, वो बी शेप में होता है, ऐसे बी शेप में ऐसे। एक जो आपको ये वाला पिस्टन दिख रहा है ना, इसके दूसरी साइड भी एक पिस्टन और है। तो जब आपको सामने से 8 दिख रहे हैं ना, तो 8 उधर ही हैं। तो 16 सिलेंडर इंजन जो है, जिन इंजनों का, जिन लोकोमोटिव का मैंने नाम बताया रेल के लोकोमोटिव, उनमें 16 सिलेंडर इंजन प्रयोग होता है। तो जनरली आपसे यही पूछा जाता है, सिंपल अब होने को तो 8 सिलेंडर भी प्रयोग होता है। जो आपका मीटर गेज का भी लोकोमोटिव है और एक रोजा पावर है, उसमें इतने सिलेंडर नहीं है, तो उनमें सिलेंडरों की संख्या कम है। लेकिन जो स्टैंडर्ड एक क्वेश्चन है वो यही पूछा जाता है, रेलवे का जो लोकोमोटिव है उसमें जो डीजल इंजन प्रयोग किया जाता है वो कितना सिलेंडर होता है? 16 सिलेंडर। और उसका जो सिलेंडरों का अरेंजमेंट है वो किस शेप में होता है? बी शेप में। 16 सिलेंडर इंजन होता है, 8 आपको इधर दिख रहे हैं, 8 उधर भी हैं, देखेंगे तो, लेकिन इस फोटो में नहीं दिखेगा आपको, वो हम डिटेल में बाद में कभी देख लेंगे। आगे देखते हैं, अलग अलग इंजनों में अलग अलग प्रकार के ईंधन का प्रयोग किया जाता है। प्रयुक्त ईंधन के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है कि इंजन एसआई प्रणाली का यानी स्पार्क इग्निशन प्रणाली का है या सीआई कंप्रेशन इग्निशन प्रणाली पर आधारित है। यानी हर इंजन में जो फ्यूल है वो अलग अलग प्रयोग होता है, किसी में पेट्रोल, किसी में गैस, किसी में गैसोलीन, ठीक है, 3 तो ये हो गए, प्लस डीजल और एक हो गया क्रूड ऑयल। तो इन फ्यूल के आधार पर आप उनका डिवाइडेशन कर सकते हैं प्रयुक्त ईंधन के आधार पर। तो फ्यूल के आधार पर डिवाइडेशन यही हुआ, एसआई इंजन और सीआई इंजन, स्पार्क इग्निशन इंजन या फिर कंप्रेशन इग्निशन इंजन। देखें, अब हम देखते हैं अंतर्दहन इंजन प्रज्वलन के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। स्पार्क इग्निशन इंजन, स्पार्क का एस ले लिया, इग्निशन का भाई साहब आई ले लिया। इंजन की परिभाषा मैंने आपको बताई दी। ऐसे इंजन जिनमें स्पार्क प्लग की सहायता से ईंधन को जला करके ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, क्या कहलाएगा? स्पार्क इग्निशन इंजन। देखें, अब वही रामलीला यहाँ पे लिखी हुई होगी, मैं वही बता रहा हूँ। स्पार्क की प्लग की सहायता से चिंगारी द्वारा जलाया जाता है, स्पार्क इग्निशन इंजन कहलाते हैं। इसका उदाहरण पेट्रोल इंजन, गैस इंजन और गैसोलीन इंजन है। आगे देखते हैं भाई, ये आपके सामने 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक का चित्र है। 4 का मतलब जो मैं कह रहा था ना, 4 स्ट्रोक। देखें भाई, अब इसमें पार्ट्स वार्ट्स पे अभी आप ना जाएं ज़्यादा डिटेल में, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, अभी सिर्फ इतना समझ लें। पहला होता है सक्शन स्ट्रोक, इनलेट वाल्व खुलता है, हवा और पेट्रोल का मिक्सचर इसके अंदर प्रवेश करेगा यदि पेट्रोल इंजन है तो, और यदि डीजल इंजन है तो केवल शुद्ध हवा आएगी। तो वो क्वेश्चन किस तरह से पुटअप होंगे एग्जाम में तो हम बाद में बताएंगे, क्योंकि अभी हम इंजन नहीं पढ़ रहे हैं डेप्थ में। 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक या इंजन के पार्ट्स हमने नहीं पढ़े हैं, अभी हम सिर्फ बेसिक पढ़ रहे हैं। तो सिर्फ आप ये समझें कि 4 स्ट्रोक किसे कहते हैं। ये पिस्टन है, ये कनेक्टिंग रॉड है, ये क्रैंक शाफ्ट है और ये सिलेंडर है। ऊपर वाला हिस्सा सिलेंडर हेड है, मैंने अभी आपको बताया था, फिर से मैं एक बार बता देता हूँ।
देखें भाई, यहाँ से यहाँ तक जिसके अंदर सिलेंडर बाल्ब लगे हुए हैं, ये वाला हिस्सा कहलाएगा सिलेंडर हेड। यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा, ये वाला हिस्सा कहलाएगा भाई साहब सिलेंडर ब्लॉक। और नीचे वाला हिस्सा कहलाएगा क्रैंक केस हाउसिंग, जिसमें क्रैंक शाफ्ट फिट रहती है, वो क्रैंक केस हाउसिंग। जिसके अंदर सिलेंडर गति करता है, सिलेंडर बोर, सिलेंडर लाइनर जो लगा रहता है, पिस्टन जिसके अंदर गति करता है, वो वाला हिस्सा कहलाता है सिलेंडर ब्लॉक। और जिसके अंदर बाल्ब वगैरह और कैम शाफ्ट का अरेंजमेंट रहता है, वो कहलाता है आपका सिलेंडर हेड। क्लियर है भाई? तो ज़्यादा अभी मत सोचो, इतना लोड मत लो दिमाग पे, तो स्ट्रोक ही समझ लो, ज़्यादा सही रहेगा। तो पहला स्ट्रोक में क्या होगा, इनलेट वाल्व खुलेगा। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए पेट्रोल इंजन मान लेते हैं। तो हवा और पेट्रोल का मिक्सचर इसके अंदर आएगा, सक्शन स्ट्रोक में आया। जैसे ही क्रैंक शाफ्ट घूमेगी तो जो खुला हुआ इनलेट वाल्व था ये वाला, इसमें खुला हुआ है, जैसे ही ये नीचे जाएगी यूं घूम करके ये पिस्टन ऊपर उठेगा, तो ये वाला वाल्व धीरे धीरे बंद होगा। तो इतनी जगह में आया हुआ जो मिक्सचर है उसको कंप्रेस करेगी, क्योंकि इतना भरा हुआ है और उसको इतनी सी जगह में दबाया जाएगा, तो निश्चित सी बात है उसका ताप और दाब बढ़ जाएंगे, हाँ या ना? अरे सिंपल सी बात है, अपन कहीं बैठे होते हैं, कोई थोड़ा सा भी अपने हाथ भी टच कर देता है तो लाल ताते नहीं हो जाते हैं? जब इतनी हवा को और इतने से स्थान में दबाया जाएगा तो क्या हवा लाल ताती नहीं होगी? क्या हो जाएगी? जब तुमको गुस्सा आता है तो हवा को गुस्सा नहीं आएगा? तो इसका भी ताप और दाब बढ़ जाएगा। और जब ताप और दाब बढ़ेगा तो इस पर थोड़ा सा स्पार्क प्लग से स्पार्क किया, क्या होगा, ये ईंधन जल जाएगा। और जलने पर क्या होगा, गैसों का विस्तार होगा, फैलाव। तो दोनों बाल बंद हैं, फैलने के लिए जगह है नहीं, तो क्या होगा परिणाम स्वरूप? भाई देखें इधर, तो परिणाम स्वरूप क्या होगा, ये गैसें इस पिस्टन को इधर नीचे की तरफ धक्का देंगी, नीचे की तरफ झटका आएगा, क्योंकि ऊपर तो बाल्ब बंद है, गैस तो ऊपर तो जा ही नहीं सकती। इस पोजीशन में तीसरा जो स्ट्रोक है, पहला सक्शन स्ट्रोक है, दूसरा कंप्रेशन है, तीसरा पावर है और चौथा एग्जॉस्ट है। तो तीसरा जो स्ट्रोक है पावर स्ट्रोक, इसमें दोनों बाल्ब बंद पोजीशन में होते हैं, गैसों को ऊपर निकलने के लिए जगह होती नहीं है। परिणाम स्वरूप गैसें किसको झटका देंगी? ये पिस्टन मूवेबल पार्ट है तो इसको धक्का देंगे। पिस्टन पर जो झटका आएगा वो कनेक्टिंग रॉड पर जाएगा, इस रॉड पर, और इस कनेक्टिंग रॉड से इस क्रैंक शाफ्ट पर जाएगा, और क्रैंक शाफ्ट गोल गोल घूमने लगेगी। और क्रैंक शाफ्ट पे हमने क्या लगा रखा है? चैन, चक्का, पुली, जो भी आपको काम करना है उसके अकॉर्डिंग हमने लगा रखा है, वो गोल गोल घूमेगा। और उसके घूमने से हम विभिन्न यांत्रिक कार्य करते हैं। मोटरसाइकिल चला सकते हैं, स्कूटी चला सकते हैं, ठीक है, कार चला सकते हैं, रेल चला सकते हैं, चक्की चला सकते हैं, जो भी XYZ आपको करना है। तो एक्चुअली हुआ क्या, यहाँ पे हमने रासायनिक पदार्थ को लिया, उस रासायनिक ऊर्जा को हमने स्पार्क प्लग की सहायता से, यानी इस कंप्रेशन स्ट्रोक में तो हमने कंप्रेस किया पिस्टन की सहायता से, यहाँ स्पार्क प्लग की सहायता से जो थर्ड स्ट्रोक है पावर स्ट्रोक, इसमें जलाया तो इसमें हमको पावर मिली। तो इंजन की जो आवाज़ आती है ना, इंजन स्टार्ट होने की, वो किसकी आती है? जब ईंधन जलता है ना तो उसकी ही आवाज़ आती है। जैसे हम बम फोड़ते हैं, आपने दिवाली पे कभी बम फोड़ा हो तो बम फोड़ते हैं तो उसकी आवाज़ आती है, ऐसी इंजन में आवाज़ आती है। तो जब ये मिक्सचर जलेगा तो गैसें फैलेंगी, फैलेंगी, पिस्टन को झटका देंगे, वो झटका क्रैंक शाफ्ट पे आएगा और पावर मिल जाएगी। अब पावर मिल गई, धक्का मिल गया, यांत्रिक कार्य कर लिया। अब जो जली हुई गैस है इसको भी तो बाहर निकालना है, तो तीसरे स्ट्रोक में पिस्टन नीचे आएगा, एग्जॉस्ट स्ट्रोक में पिस्टन जैसे ही ऊपर बढ़ेगा कैम शाफ्ट की सहायता से एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाएगा। तो खुल जाएगा तो जो ये जली हुई गैस है इस रास्ते से होती हुई यहाँ पर जो साइलेंसर लगा हुआ होगा उस साइलेंसर के माध्यम से वातावरण में छोड़ दी जाती हैं। तो पहला स्ट्रोक पिस्टन नीचे आया, मिक्सचर भरा, सक्शन स्ट्रोक। दूसरे में उसको कंप्रेस किया ताकि उसका ताप और दाब बढ़ा सकें, जलाने में आसानी हो सके, तो उसको जलाया, यानी इसमें कंप्रेस किया, ताप दाब बढ़ गया। स्पार्क प्लग से यहाँ पे चिंगारी छोड़ी, मिक्सचर जल गया, मिक्सचर जला, दोनों वाल्व बंद कंडीशन में है, पावर मिली, पिस्टन पे झटका आया, कनेक्टिंग रॉड के माध्यम से क्रैंक शाफ्ट पे गया, क्रैंक शाफ्ट ने रोटरी मोशन किया। क्लियर है भाई? अब पावर भी मिल गई। अब उन जली हुई गैसों का क्या करना है, उनको बाहर निकालना है। तो चौथा स्ट्रोक होगा एग्जॉस्ट स्ट्रोक। इसमें ये एग्जॉस्ट वाल्व खुलेगा, हवाएं, जली हुई गैसें साइलेंसर से होती हुई कहाँ चली जाएंगी? बाहर वातावरण में चली जाएंगी। तो ये तो अभी मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ, आगे की रामलीला हम आगे पढ़ेंगे। ये था आपका 4 स्ट्रोक। अब 2 स्ट्रोक किसे कहेंगे? जिसमें एक बार पिस्टन नीचे आए और एक बार ऊपर जाए और ये चारों काम हो जाएं। पहला काम क्या है? सिलेंडर के अंदर हवा, डीजल इंजन है तो केवल शुद्ध हवा, पेट्रोल इंजन है तो हवा और पेट्रोल का मिक्सचर भरना, ये हो गया सक्शन स्ट्रोक। दूसरे में उसको कंप्रेस करना ताकि उसका ताप और दाब बढ़ाया जा सके, ये हो गया कंप्रेशन स्ट्रोक। तीसरा हो गया ईंधन को जलाना स्पार्क प्लग की सहायता से पेट्रोल इंजन में, तो ये हो गया आपका पावर स्ट्रोक। और इस जली हुई गैसों को बाहर निकालना चौथे में, चौथा काम हो गया हमारा एग्जॉस्ट। ठीक है, तो ये 4 स्ट्रोक इंजन, अगर इन चारों कामों को करने के लिए पिस्टन को 4 बार ऊपर नीचे होना पड़ रहा है जिस इंजन में, वो कहलाएगा 4 स्ट्रोक इंजन। और जिसमें 2 ही झटकों में काम हो जाते हैं, चारों
क्रियाएं हो जाती हैं, वो कहलाएगा आपका टू स्ट्रोक। क्लियर है भाई? आगे देखते हैं। देखें, ये तो अभी अपन आगे बढ़ेंगे, अभी तो अपना स्पार्क इग्निशन इंजन हम पढ़ रहे थे, ये बता दिया मैंने आया तो। स्पार्क इग्निशन इंजन एसआई इंजन अंतर्दहन इंजनों के अंतर्गत आते हैं। यानी जो एसआई इंजन है, स्पार्क इग्निशन इंजन चाहे सीआई इंजन हो, दोनों ही ईंधन का दहन कहाँ करवाया जा रहा है? सिलेंडर के अंदर। जिसमें अंदर करवाया जा रहा है वो अंतर्दहन कहलाएगा, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या खास बात है एसआई इंजन की। स्पार्क इग्निशन इंजन में पेट्रोल या गैस का उपयोग जो है वो ईंधन के तौर पर किया जाता है। एसआई इंजन में पेट्रोल, गैस और गैसोलीन मैंने आपको बताया था, दोनों का मिक्सचर। स्पार्क इग्निशन इंजन में ईंधन व हवा का मिश्रण, यानी पेट्रोल या हवा का मिश्रण, व हवा का मिश्रण तैयार करके कार्बोरेटर का उपयोग किया जाता है। यानी जो एसआई इंजन है उसमें हवा और ईंधन, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है एसआई इंजन में हवा और पेट्रोल का जो मिक्सचर है वो किसकी सहायता से तैयार किया जाता है, तो उसका जवाब है कार्बोरेटर। आपने सुना होगा, बाइक में लगा होता है, मोटरसाइकिल में लगा होता है, स्कूटर में लगा होता है, ठीक है। तो कार्बोरेटर की सहायता से जो है मिक्सचर तैयार किया जाता है हवा और पेट्रोल का। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा इधर कर देता हूँ। तो कार्बोरेटर का क्वेश्चन एग्जाम में एक क्वेश्चन 100% आएगा, मैं इस बात की गारंटी आपको दे सकता हूँ, 100% आएगा ये वाला क्वेश्चन। आगे देखें, कार्बोरेटर थ्रोटल अवस्था के अनुसार हवा या पेट्रोल का बाष्पीकृत मिश्रण तैयार करता है। यानी एसआई इंजन में हवा और पेट्रोल का बाष्पीकृत मिक्सचर कौन तैयार करता है? कार्बोरेटर। तो वही है, इंजन के सिलेंडर में जाने वाले जो मिक्सचर है हवा और पेट्रोल का, उसको भार और गति के अनुसार कार्बोरेटर द्वारा मापा जाता है। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन बन गए। एक तो बन गया कि हवा और पेट्रोल का बाष्पीकृत मिक्सचर कौन तैयार करता है, तो उसका जवाब है कार्बोरेटर। एसआई इंजनों में, स्पार्क इग्निशन इंजनों में, या आप कह सकते हैं पेट्रोल इंजन में, ठीक है। तो कौन तैयार करता है? कार्बोरेटर। दूसरा है कि भार और लोड, यानी भार और गति, लोड और गति के अनुसार जो हवा और पेट्रोल का मिक्सचर है उसकी मात्रा को भी कौन डिसाइड करता है भाई साहब? कार्बोरेटर। यहाँ पे लिखा हुआ है और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है? बाकी हम क्वेश्चन सेशन में करेंगे, बहुत सारी चीजें हैं। देखें, स्पार्क इग्निशन इंजन, स्पार्क इग्निशन इंजन के अंतर्गत सिलेंडर में आए हवा व पेट्रोल के बाष्पीकृत मिश्रण को कंबस्शन चैम्बर में कंप्रेस करके स्पार्क प्लग की सहायता से जलाकर शक्ति प्राप्त की जाती है। इसी कारण इन्हें स्पार्क इग्निशन इंजन कहते हैं। ये रामलीला मैंने आपको बताई है। ऐसा इंजन जिसमें स्पार्क प्लग से ईंधन को जलाएं क्या कहलाएगा? स्पार्क इग्निशन इंजन। नाम से ही पकड़ो, इतनी रामलीला तो आपको समझाने के लिए है। आगे देखें, स्पार्क इग्निशन इंजन, ऐसा इंजन ऑटो चक्र सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी जाता है कि जो स्पार्क इग्निशन इंजन है वो किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो उसका जवाब है भाई साहब ऑटो चक्र सिद्धांत, इस पर कार्य करते हैं। क्लियर है? आगे देखते हैं। तो इतना सा अभी याद कर लो, ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर मैं डिटेल में जाने लगूंगा तो। देखें भाई, नोट, सभी पेट्रोल इंजन व गैस इंजन स्पार्क इग्निशन इंजन कहलाते हैं। तो इस बात को ध्यान दें भाई, इंपॉर्टेंट चीज है। यानी सभी तो पेट्रोल इंजन और सभी गैस इंजन क्या कहलाएंगे? स्पार्क इग्निशन इंजन, यानी एसआई इंजन कहलाते हैं। चाहे वो 2 स्ट्रोक हो चाहे वो 4 स्ट्रोक हो, क्योंकि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है वो एसआई इंजन जो है, यानी सॉरी पेट्रोल इंजन जो है वो किस प्रकार के अंदर इंजन का उदाहरण है? एसआई इंजन का, सीआई इंजन का, ठीक है, और ईसी इंजन का, उपरोक्त तीनों का। तो किसका उदाहरण है? एसआई इंजन का, पेट्रोल इंजन, गैस इंजन का भी पूछ सकता है। 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक पे अभी आप ध्यान मत दो, मैं बता चुका हूँ 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक का क्या मतलब है। अभी तो ये फंडामेंटल आपके क्लियर करो, एसआई किसे कहते हैं, सीआई किसे कहते हैं, ये चीज़ें बस बेसिक, बाकी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। आगे देखें भाई, कंप्रेशन इग्निशन इंजन, यानी एसआई इंजन, ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है भाई, कंप्रेशन इग्निशन इंजन, तो शॉर्ट फॉर्म क्या बनेगी? एसआई नहीं बनेगी, यहाँ सीआई बनेगी, है ना, ये गलत टाइप किया हुआ है, शॉर्ट नाम लेना है। देख लेते हैं। देखें, ऐसे इंजन जिनमें ईंधन को जलाने के लिए कंप्रेशन की क्रिया द्वारा हवा को जो है उच्च तापक्रम का उपयोग किया जाता है, हवा द्वारा उत्पन्न उच्च तापक्रम का उपयोग किया जाता है, कंप्रेशन इग्निशन इंजन कहलाते हैं। जैसे डीजल इंजन और क्रूड ऑयल इंजन, 2 इंजन इसके उदाहरण है। तो यहाँ ध्यान दें भाई, थोड़ा सा मैं समझाना चाहूँगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं।
ऐसे इंजन जिनमें ईंधन को जलाने के लिए कंप्रेशन की क्रिया द्वारा हवा द्वारा उत्पन्न, ये इंपॉर्टेंट लाइन है ऐसे, हवा द्वारा उत्पन्न उच्च तापक्रम का उपयोग किया जाता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको इस बॉक्स के अंदर अंडरलाइन कर दी है। यानी ऐसे इंजन जिनमें ईंधन को जलाने के लिए कंप्रेशन की क्रिया द्वारा हवा द्वारा उत्पन्न तापक्रम का उपयोग किया जाता है। यानी ईंधन को किसकी सहायता से जलाया जाएगा? हवा द्वारा उत्पन्न तापक्रम। अब बात करें क्या कंप्रेशन स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में, गैस इंजन में नहीं होता? होता तो है, लेकिन उतना कंप्रेस नहीं किया जाता जितना कि डीजल इंजन में किया जाता है। तो डीजल इंजन का जो कंप्रेशन रेशो है वो भी ज़्यादा होता है, पेट्रोल इंजन का कम होता है। ठीक है, तो हम डिटेल में चर्चा करेंगे क्योंकि अभी आपके कंप्रेशन रेशो भी समझ में नहीं आएगा, तो धीरे धीरे चीज़ें करेंगे। ऐसे एकदम से पूरा डीजल मैकेनिक ख़त्म नहीं किया जा सकता भाई। तो बस इतना सा यहाँ पे ध्यान रखें कि जो सीआई इंजन है हमारे, सीआई, इसको सीआई मान लें, तो हवा द्वारा उत्पन्न उच्च तापक्रम का उपयोग किया जाता है ईंधन को जलाने के लिए। कौन से इंजनों में? कंप्रेशन इग्निशन इंजनों में। जबकि पेट्रोल इंजन या गैस इंजन में किसका उपयोग किया जाता है? स्पार्क प्लग का। क्लियर है? इसका तापक्रम ज़्यादा उच्च होता है बजाय पेट्रोल वाले इंजन के। ठीक है, देखें अब इसका उदाहरण है जैसे डीजल इंजन और क्रूड ऑयल इंजन। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं भाई क्या है। ये देखो भाई, ये आपका 4 स्ट्रोक डीजल इंजन है, तो वही रामलीला है। पहला स्ट्रोक सक्शन स्ट्रोक, दूसरा कंप्रेशन, तीसरा पावर और चौथा जली हुई गैस से बाहर एग्जॉस्ट स्ट्रोक। ये 4 स्ट्रोक आपके सामने हो गए। तो इसको भी मैं बता देता हूँ, ये डीजल इंजन है, सीआई इंजन का उदाहरण है। तो इसमें यहाँ पे इंजेक्टर लगा होता है। देखो पहले में पिस्टन जब नीचे से ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ चलेगा तो उसी टाइम पे बाल्ब टाइमिंग सेट रहती है। ऐसा नहीं है बाल्ब अपने आप खुल जाएगा, इसको कोई भूत प्रेत खोल देगा। तो वो अभी मैंने पूरा इंजन आपको जोड़ के पढ़ाया नहीं है, जब मैं पार्ट्स पढ़ाऊंगा ना तो पूरा क्लियर हो जाएगा। बाल्ब क्यों खुलता है, कैसे खुलता है, बाल्ब टाइमिंग क्या होती है, पंप टाइमिंग क्या होती है। आपने इंजन का एक टाइमिंग वर्ड सुना होगा, और टाइमिंग का तो हर जगह है। अगर आप टाइम पे तैयारी नहीं करेंगे तो एग्जाम में भी सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो टाइमिंग का इंपॉर्टेंस तो इस इंजन पे भी है। किस टाइम पे बाल्ब खुलने चाहिए, किस टाइम पे बंद होने चाहिए, किस टाइम पे स्पार्क प्लग चिंगारी छोड़ना चाहिए, किस टाइम पे इंजेक्टर स्प्रे करना चाहिए, किस टाइम पे पंप जो है इंजेक्टर को फ्यूल सप्लाई करना चाहिए। तो टाइमिंग का तो खेल है, वो टाइमिंग हम पढ़ेंगे आगे जाके। तो पहले में बाल्ब खुलेगा, केवल ये सीआई इंजन है इसलिए केवल शुद्ध हवा भरेगी। दूसरे में उसको इतनी हवा को इतनी सी जगह में जब कंप्रेस कर देंगे तो हवा लाल ताती हो जाएगी, उसका ताप और दाब दोनों बढ़ जाएंगे। उसी टाइम पे इंजेक्टर की सहायता से फ्यूल का उस गर्म हवा पे डीजल का इंजेक्टर द्वारा, नोजल के द्वारा स्प्रे कर दिया जाएगा। अब इंजेक्टर का काम क्या है? जो डीजल है उसको महीन कणों में तोड़ के, बिल्कुल एक तरह से कोहरा होता है ना, फुहार के रूप में तोड़ के गर्म हवा पे जब वो पड़ेगा तो क्या होगा? वो फैलेगा, यानी वो जल जाएगा, और जलेगा तो क्या होगा? गैसें फैलेंगी। दोनों बाल्ब बंद होंगे, पिस्टन को झटका लगेगा, पिस्टन से पावर जाएगी आपकी इस कनेक्टिंग रोड पर ट्रांसमिट होगी, कनेक्टिंग रोड से क्रैंकशाफ्ट पे होगी, और उससे हम विभिन्न यंत्र कार्य करेंगे क्योंकि क्रैंकशाफ्ट पे हमने चैन चक्का पुली वगैरह लगा रखी है। बात खत्म, वही रामलीला है बार बार। और फिर ये जली हुई गैसें चौथे स्ट्रोक में बाहर फेंक दी जाएंगी। तो डीजल और पेट्रोल इंजन में सिर्फ इतना सा अंतर है कि पेट्रोल इंजन में तो सिलेंडर के अंदर हवा और पेट्रोल का मिक्सचर प्रवेश करता है सक्शन स्ट्रोक में, और दूसरा जो है इसमें सीआई इंजन में, कंप्रेशन इग्निशन इंजन में केवल शुद्ध हवा प्रवेश करती है। इसका जो डीजल इंजन का जो, या कंप्रेशन इग्निशन इंजन का जो कंप्रेशन रेशो है वो ज़्यादा होता है, यानी ज़्यादा मात्रा में हवा को कंप्रेस करता है। तो हवा का ताप और दाब पेट्रोल इंजन की तुलना में सीआई इंजन का ज़्यादा होता है। थोड़ी देर पहले ही बताया था, हवा इस इंजन में ईंधन को जलाने के लिए हवा द्वारा उत्पन्न उच्च तापक्रम का उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं भाई। अब यहीं पूरा इंजन पढ़ाऊंगा ना तो 5 घंटे की क्लास भी कम पड़ेगी भाई। देखें थोड़े से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इनको देख लेते हैं। पहला है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये रामलीला क्या आ गई इतनी बड़ी भाई। देखें सन 1892 में, अगर सन भी एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आपके सामने है, सन 1892 में रुडॉल्फ डीजल नामक एक वैज्ञानिक हुए थे। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना भाई, पूछा भी जाता है एग्जाम में क्वेश्चन ये वाला। रुडॉल्फ डीजल नामक वैज्ञानिक ने कंप्रेसर इग्निशन पर आधारित, यानी कैसा? कंप्रेसर मतलब सी, इग्निशन मतलब आई, कंप्रेसर का सी और इग्निशन का क्या आ जाएगा? आई, यानी सीआई इंजन। कंप्रेशन पर आधारित इंजन का आविष्कार किया। सन 1892 में एक रुडॉल्फ डीजल नामक व्यक्ति हुए जिन्होंने कंप्रेसर इग्निशन पर आधारित डीजल इंजन का आविष्कार किया।
ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया, रुडॉल्फ डीजल ने। कब किया, 1892 में किया। ठीक है, किस पर आधारित था ये, कंप्रेशन इग्निशन पर आधारित था। यानी इसमें ईंधन को जलाने के लिए हवा द्वारा उत्पन्न उच्च तापक्रम का उपयोग किया जाता है, लेकिन जलाया किसकी सहायता से जाता है, इंजेक्टर की सहायता से। क्लियर है, तो देखते हैं आगे। जिसमें शुद्ध हवा सिलेंडर के अंदर दबाई जाती है। हवा को दबाने से उसका क्या बढ़ जाता है, देखो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ताप व प्रेशर, यानी दाब, प्रेशर मतलब दाब, ताप व दाब बढ़ जाता है। सिंपल सी बात है, हवा हवा हो या कोई भी चीज हो या आप हो, ट्रेन में आप यात्रा कर रहे हैं, अब इधर सवारी खचाखच भरी हुई है, एक ने हल्का सा आपको धक्का दिया तो आपका थोड़ी देर में टेम्परेचर भाई साहब लाल ताते हो जाते हैं तूने धक्का कैसे दे दिया मेरे में, हो जाते नहीं हो जाते। जब तुम लाल ताते हो जाओगे क्योंकि उसने आपको प्रेस किया तो आपको बुरा लगा, आपको गुस्सा आया। तो ऐसे ही हवा को भी जब प्रेस करेंगे, कंप्रेस करेंगे, इतनी हवा को इतनी सी जगह में दबाएंगे तो उसका ताप दाब नहीं बढ़ेगा क्या, बढ़ेगा, ऑब्वियसली बात है। तो ताप और दाब बढ़ जाता है। गर्म हवा पर इंजेक्टर द्वारा डीजल का स्प्रे करने पर डीजल जल जाता है, इसलिए इसे कंप्रेशन इग्निशन इंजन कहते हैं, सीआई इंजन कहा जाता है। तो इसमें 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इस पूरे पैराग्राफ में 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देख लो, डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया, जो रुडॉल्फ डीजल ने जिस इंजन का आविष्कार किया वो किस पर आधारित था, कंप्रेसर इग्निशन पर आधारित था, अर्थात सीआई इंजन था, जो कि डीजल और क्रूड ऑयल इंजन होते हैं, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। पूछ सकता है डीजल इंजन किस इंजन का उदाहरण है, सीआई इंजन का। किसने आविष्कार किया, रुडॉल्फ डीजल ने। इस रुडॉल्फ डीजल के नाम पर ही डीजल इंजन नाम पड़ा है भाई, ये रहा रुडॉल्फ डीजल, इसके नाम में डीजल है। जो फ्यूल भी हम उपयोग करते हैं ना, वो उसका नाम डीजल किसके नाम पे पड़ा, इस रुडॉल्फ डीजल के सम्मान के लिए, क्योंकि इसने ऐसे कंप्रेशन इग्निशन पर आधारित इंजन का आविष्कार किया था, तो इसके सम्मान में नाम दे दिया रुडॉल्फ डीजल। तो ये था व्यक्ति, और जो इंजन इसने बनाया उसका नाम रख दिया डीजल इंजन, यानी उसमें जो फ्यूल प्रयोग होता है उसका नाम दे दिया डीजल। क्लियर है भाई, देखें। उसके बाद इसमें ईंधन को जलाने के लिए हवा द्वारा उत्पन्न उच्च तापक्रम का उपयोग किया जाता है, एक क्वेश्चन ये बनता है। तीसरा, डीजल को किसकी सहायता से स्प्रे कराया जाता है, इंजेक्टर की सहायता से सिलेंडर के अंदर, वो हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। बस, और तो ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए इसको सीआई इंजन कहा जाता है, क्योंकि पेट्रोल इंजन की तुलना में इसका जो कंप्रेशन रेशो है बहुत उच्च होता है, बहुत हाई होता है हवा का तापक्रम कंप्रेशन स्ट्रोक के बाद में। क्लियर है, देखते हैं क्लियर है या नहीं, ये तो जब क्वेश्चन करेंगे जब पता लगेगा, अभी तो सब क्लियर ही है। देखें भाई देखें, अगला देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नोट, सभी डीजल इंजन कंप्रेशन इग्निशन इंजन या सीआई इंजन होते हैं, यानी जितने भी डीजल इंजन हैं वो क्या कहलाएंगे, सीआई इंजन, कंप्रेशन इग्निशन इंजन। चाहे वो 2 स्ट्रोक इंजन हो या 4 स्ट्रोक इंजन हो, ये मैटर नहीं करेगा। यानी एक सीआई इंजन जो होते हैं, कंप्रेशन पर आधारित जो इंजन है, रुडॉल्फ डीजल ने जिनका उपयोग यानी खोज की थी, वो कंप्रेशन इग्निशन पर आधारित था। ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि चाहे डीजल इंजन जो है वो 2 स्ट्रोक हो या 4 स्ट्रोक हो, दोनों ही किस प्रकार के होंगे, सीआई इंजन होंगे, कंप्रेशन इग्निशन इंजन होंगे। तो ये भी बात ध्यान रखनी है। महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या हैं उनको देख लेते हैं हम थोड़ा सा, बाकी अब ये पूरा होने वाला है। सन 1876 में जर्मन वैज्ञानिक ऑटो ने 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन का आविष्कार किया, यानी सन 1876 में, ये यहाँ भी इंपॉर्टेंट है सन, और जर्मन वैज्ञानिक ऑटो ने, किसने, जर्मन वैज्ञानिक ऑटो ने किसका आविष्कार किया, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन का आविष्कार किया। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया था, अगर मैं कह दूं कि ऑटो इंजन किसे कहेंगे तो पेट्रोल इंजन, मैंने बताया था ना, पेट्रोल इंजन का दूसरा नाम क्या है, ऑटो इंजन। क्यों है, क्योंकि इसका आविष्कार ऑटो नामक वैज्ञानिक ने किया था। क्लियर है। और जो सीआई इंजन पर आधारित जो डीजल इंजन है उसका नाम डीजल इंजन क्यों है, क्योंकि उसका आविष्कार रुडॉल्फ डीजल ने किया था। देखें भाई, पेट्रोल इंजन साइकिल को ऑटो साइकिल इंजन भी कहा जाता है। आपसे एग्जाम में पूछ लेगा ऑटो साइकिल इंजन किसे कहा जाता है, पेट्रोल इंजन को। किसका, उसका आविष्कार किसने किया, ऑटो नामक वैज्ञानिक ने। आगे देखो, ऑटो या पेट्रोल इंजन में हवा व पेट्रोल के दबे हुए मिश्रण को किसकी सहायता से जलाया जाता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। स्पार्क प्लग की सहायता से, इलेक्ट्रिक चिंगारी द्वारा स्पार्क करके जलाया जाता है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, स्पार्क इग्निशन इंजन कहते हैं भाई साहब। क्लियर है, मेरे हिसाब से क्लियर होना चाहिए। देखते हैं, बाकी आगामी क्लासों में और क्लियर हो जाएगा। अभी जितना जा रहा है उतना जाने दें भीतर अपने, और इस वीडियो को दोबारा देख लेंगे तो थोड़ा और अच्छा रहेगा।
देखें, स्पार्क इग्निशन इंजन का संक्षिप्त नाम क्या है भाई साहब? एसआई इंजन है। क्लियर है? आगे देखते हैं। सन 1880 में 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन का आविष्कार किसने किया? ऑटोनॉमिक वैज्ञानिक ने। डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया? रुडॉल्फ डीजल ने। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, जो 2 स्ट्रोक इंजन है उसका आविष्कार किसने किया? तो जो आपके सामने आ रहा है, डुगाल्ड क्लार्क। डुगाल्ड क्लार्क ने 2 स्ट्रोक इंजन का आविष्कार किया, ये ध्यान रखना है भाई आपको, है ना। एक और है, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि सन 1930 में एक परकिंस नामक वैज्ञानिक हुए, इन्होंने आधुनिक डीजल इंजन की आधारशिला रखी और इसी के अनुसार पी सीरीज इंजन जो है वो विकसित हुए। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पी सीरीज इंजन का आविष्कार किसने किया? परकिंस ने। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है आधुनिक डीजल इंजन की। जो आधुनिक डीजल इंजन है वो परकिंस ने उसकी आधारशिला रखी। ठीक है, पी सीरीज इंजन की, वो हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। तो ये मेन आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। आगे देखें, नोट 1 क्या है? रेलवे के मीटर गेज का जो लोकोमोटिव है उस BYDM-4, उस लोकोमोटिव का नाम है BYDM-4। अब ये WDM-2, WDG-3 है, WDM-2, WDG-4, WDP-4, WDP-4D क्या होता है वो मैं लोकोमोटिव पर अलग से वीडियो बना दूंगा, वहाँ आपके समझ में आ जाएगा। आगे देखें, तो BYDM-4 ये मीटर गेज का लोकोमोटिव है। इसमें प्रयोग किया गया जो इंजन था वो कितना था? 6 सिलेंडर था ओनली। कितना था? ओनली 6 सिलेंडर इंजन था, और जिसका सिलेंडरों का जो अरेंजमेंट था इनलाइन था, वर्टिकल, यानी यूँ खड़े चलते थे पिस्टन यूँ। ठीक है, ऐसे। आगे देखते हैं, कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट है तो नोट नंबर 2, रेलवे के ब्रॉड गेज के लोकोमोटिव WDG-4, WDP-4, WDP-4D, WDM-2A, WDG-3A आदि में प्रयोग किया जाने वाला जो इंजन है वो 16 सिलेंडर होता है, जिसमें सिलेंडरों की संख्या का जो सिलेंडरों का जो अरेंजमेंट है वो बी शेप में होता है, 8 इस साइड में 8 उस साइड में। क्रैंकशाफ्ट एक ही होती है 16 की, लेकिन वो कई टुकड़ों में बनी होती है, इनबिल्ट करके बनी होती है। तो वो आप डिटेल में ना जाए, क्योंकि रेल का इंजन जब आप ट्रेनिंग करेंगे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में तो वहाँ आपको बता दिया जाएगा, और मेरे से अगर जानना है तो मैं वीडियो अलग से बना दूंगा। देखें, अब ये तो रही हमारी आज की बेसिक क्लास, जिसमें हमने जाना इंजन की परिभाषा, इंजन किसे कहते हैं, इंजन कितने प्रकार के होते हैं, अंतः दहन और बाह्य दहन, इंटरनल कंबशन इंजन और एक्सटर्नल कंबशन इंजन, यानी आईसी इंजन और ईसी इंजन। क्लियर है? आईसी इंजन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एसआई इंजन यानी स्पार्क इग्निशन इंजन और कंप्रेशन इग्निशन इंजन। ठीक है, और जो आपके सीआई इंजन, ये स्पार्क इग्निशन इंजन 2 प्रकार के होते हैं, आप 3 प्रकार के होते हैं आपका। एक तो पेट्रोल इंजन, गैस इंजन और गैसोलीन इंजन। सीआई इंजन 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? डीजल इंजन और क्रूड ऑयल इंजन। और जो आपके एक्सटर्नल कंबशन इंजन है, ईसी इंजन, वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के मैंने आपको बताए थे, एक तो भाप इंजन स्टीम लोकोमोटिव और दूसरा भाप टरबाइन। बस इतना सा आपको पढ़ा है, मोटा मोटा, ज़्यादा नहीं पढ़ा है। तो अभी हम इंजन के पार्ट्स भी जानेंगे। ये थी हमारी अध्याय 1 की क्लास 1। इसकी आगे मैं कंटिन्यू क्लास करूँगा, तो आप यूट्यूब चैनल को जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें इसी टाइप के वीडियो पाने के लिए, और रेलवे भर्ती से संबंधित न्यूज़ एंड अपडेट और सही जानकारी और सही गाइडेंस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर जो है वो सब्सक्राइब करें। आगे देखें, आप हमारे साथ ऑनलाइन क्लास में भी जुड़ सकते हैं, जो ऐप पर ऑनलाइन क्लास होती है। ऑनलाइन क्लास के लिए गूगल प्ले स्टोर से आप NK शर्मा रेलवे क्लासेज ऐप है, उसको आप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। ये आपको लोगो दिखेगा, उस पर इस टाइप का राउंड शेड होगा। एक साइको का और है हमारा NK साइको क्लासेज, वो आपको अभी इंस्टॉल नहीं करना है, ये वाला करना है जिसके ऊपर बाउंड्री आपको दिख रही है और NK शर्मा रेलवे क्लासेज लिखा हुआ होगा। ऑनलाइन क्लास के लिए अगर टेलीग्राम की हम बात करें, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है उन सब की फ्री PDF आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पर मैं डाल दूंगा। तो आप, क्योंकि आपको नोट्स की भी ज़रूरत पड़ेगी पढ़ने के लिए, तो आप NK शर्मा रेलवे क्लासेज जयपुर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, तो टेलीग्राम चैनल को भी आप ज़रूर ज्वाइन करें, ताकि आपको फ्री नोट्स PDF वगैरह या रेलवे भर्ती से संबंधित जो भी अपडेट है, वीडियो का लिंक वगैरह भी, वो भी वहाँ से चीज़ें मिल सकें। तो टेलीग्राम पर आप ज़रूर फॉलो करें। रेलवे भर्ती से संबंधित न्यूज़ अपडेट के लिए या हमारे कुछ कोचिंग से जो लगे हुए स्टूडेंट हैं उनके सिलेक्शन देखने के लिए आप हमें, हमारा जो फेसबुक पेज है उस पर काफ़ी फ़ोटोज़ वगैरह कैंडिडेट्स के डले हुए हैं, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। NK शर्मा रेलवे क्लासेज जयपुर के नाम से फेसबुक पेज है। अगर आप उसको देखेंगे, जयपुर एंड अलवर इसलिए है क्योंकि अलवर में रिटर्न की हम CBT 1, 2 और टेक्निकल की क्लासेज वगैरह अलवर में चलाते थे, इस बार से हम जो है वो जयपुर में चला रहे हैं। आगे देखें, उसके बाद हम बात करें यूट्यूब चैनल को, ये यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल पर ये लोगो मिलेगा, NK शर्मा रेलवे क्लासेज के नाम से यूट्यूब चैनल है। मैं सारा बता चुका हूँ, ज़रूर सब्सक्राइब करें इसी टाइप की वीडियोज़ के लिए।
ठीक है, और सही जानकारी के लिए, रेलवे भर्ती से संबंधित बिल्कुल एग्जैक्ट जानकारी के लिए। आगे देखें, सभी रेलवे भर्ती परीक्षाओं जैसे एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, आरपीएफ, एनटीपीसी, आरआरबी, जेई हेतु फ्री बुक्स व नोट्स पीडीएफ के लिए आपके सामने ये नंबर है 9636086504। आप इस पर भी संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप पर 9636086504, इस पर भी कर सकते हैं। तो इस पर भी आपको नोट्स का पीडीएफ हम भेज देंगे। सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स इस वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी उनको देख सकते हैं। और इस वीडियो को आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं आगे इसी सीरीज़ के जो है वो नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जो है आपको बहुत बहुत ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।